आज हमारे साथ हैं लोकसभा प्रत्याशी प्रताप सिंह खाचरियावास। खाचरियावास एक ऐसा नाम है जाना पहचाना, जयपुर वासियों के लिए कोई नया नाम नहीं है। प्रताप सिंह खाचरियावास पूर्व में राजस्थान सरकार में मंत्री रह चुके हैं। प्रताप जी, आज हम आपसे खास बात करेंगे। लोकसभा चुनावों को लेकर प्रचार प्रसार में व्यस्त हैं। किस तरीके से कार्यकर्ताओं के बीच में ये आप समय निकाल रहे हैं, किस तरीके से आप प्रचार कर रहे हैं? देखिए, जयपुर में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी मेरी यहीं पर हुई है। मैं जयपुर का बेटा हूँ। मैं जयपुर की गलियों में साइकिल पे निकला, फिर मोटरसाइकिल पे निकला, फिर कार में निकला, फिर एमएलए बना, मिनिस्टर बना, और यहाँ सब लोग मुझे जानते हैं और सबसे मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। और यहाँ पर जो वर्किंग की स्टाइल है, तो पूरे देश में पहली बार ऐसा हुआ जब सिविल लाइन्स विधानसभा क्षेत्र में हम बैठे हैं। जिस एरिया में हम बैठे हैं, आप जाना, अभी वहाँ से हाई टेंशन हमने हटाई है 7-7.5 किलोमीटर में। जो हाई टेंशन हटी है, आज तक हिंदुस्तान में 7 किलोमीटर में हाई टेंशन नहीं हटी, कोई तैयारी नहीं होता। बड़ा काम हमने किया। जयपुर का जो वर्ल्ड सिटी बनाया है, वो हमारी कांग्रेस की गहलोत सरकार ने बनाया। आपको पता, हमने सेंट्रल पार्क बना दिया, और हमने है ना जो नया सिटी पार्क बना, मेट्रो आई। मेट्रो के साथ आप ये देखोगे कि सब काम हमारा किया हुआ है। एलिवेटेड रोड, घाट की गुनी की टनल, जयपुर में जो नए हॉस्पिटल्स हमने बनाए, ये जो RUHS बनाया, ये हमने बनाया। ये सारा काम जयपुर में, सारे पुलिया, सारी सड़कें, काम हमने पूरा कर दिया, और जनता ने हमारा राज ले लिया। अब हमारा राजपाट तो पूरा उजड़ गया, हमारे पास तो कुछ बचा नहीं। लेकिन एक बात कह सकता हूँ, बीजेपी की सरकार आई राजस्थान में, मुख्यमंत्री ऊपर ही ऊपर हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं। एक पैसे का टेंडर नया नहीं किया, पुराने काम ही चल रहे हैं, और बातें बड़ी बड़ी है, डायलॉग बड़े बड़े हैं। झूठ के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड बीजेपी ने 10 वर्ष में तोड़ दिए। आपने अडानी का घोटाला कर दिया, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड घोटाला कर दिया। आप दूसरों के ऊपर पत्थर फेंकते हो, गंदे गंदे आरोप लगाते हो, खुद चोरी करते हो। तो लेकिन ऐसी क्या खूबी है कि इस चुनावी मैदान में प्रताप सिंह को उतारना पड़ा? प्रताप सिंह की ऐसी क्या खूबी है? देखिए, खूबी नहीं, इस बार का जो चुनाव है, बार बार मुझे लोग कहते हैं आप ये क्यों कह रहे हैं मैं लड़ना नहीं चाहता। अरे भैया, मैं तो पूरा चुनाव दम से लड़ूंगा। अब तो उस वक्त मैं नहीं लड़ रहा था। हमारे यहाँ पे हमने कैंडिडेट तय कर दिया था। वो कैंडिडेट भी मेरे मित्र हैं, बहुत अच्छे संबंध हैं मेरे, और परिस्थिति ऐसी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। लड़ने का मतलब ये थोड़ा ना मैं चुनाव से डर रहा हूँ। जब आपकी तबीयत ठीक नहीं हो, तो आपने कहा कि मैं चुनाव इस बार नहीं लड़ूंगा। लेकिन पार्टी का जब आदेश आ गया, युद्ध होता है, तो आप यदि घायल भी हो तो आपको तलवार लेके देश और धर्म के लिए लड़ना पड़ता है। जब आवाज़ आ जाए धर्म को बचाने की, देश को बचाने की, झूठ के खिलाफ लड़ने की, भ्रष्टाचार को खत्म करने की, लूट की दुकान खोलकर जो बीजेपी बैठी है, उस बीजेपी को सबक सिखाने की, जो भारतीय जनता पार्टी डरा धमका कर इलेक्ट्रॉल बॉन्ड घोटाला हुआ, क्या समझते हो आप? मजाक समझ रखा है? अल कबीर का कत्ल कारखाना है, जहाँ पे गायें कट रही है, उनसे आपने 35 करोड़ रुपए ले लिए बीजेपी वालों ने। क्या नाटक कर रहे हो? कौन से तुम सनातनी हो? झूठ बोलते हो। भगवान राम के मंदिर का नाम लेते हो। भगवान राम नारा लगा रही है बीजेपी, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तुम लाए हो राम को? राम त्रेता में आ गए थे। भगवान राम के मंदिर का सबसे पहले ताला राजीव गांधी ने खोला, और वहां पे पोजीशन लिया, सब कुछ किया। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भगवान राम का मंदिर बन रहा है। आपने तो चंदा इकट्ठा किया, इतना चंदा इकट्ठा कर दिया कि बीजेपी की 7 पुश्तें तिर गई। लेकिन कांग्रेस तो राम मंदिर जाने से बच रही है। राम मंदिर जाने से हम नहीं बचते, राम तो हमारा आधार है। कहते हैं ना कि श्री रामचंद्र कृपालु भजुवन हरुण भव्य दारुणम नव कंज लोचन कंज मुखर कंज पद कंजारुणम कंदर पगणित अमिट छवि नव नील नीरव सुंदरम पट प्रीत मानव ताड़ित रुचि सुचि नौमी जनक सुतावरम बजुदीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजानुभुत सरचाप दर संग्राम जित खर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनिरम मनरंजनम मम हद्य कंज निवास गुरु कामाद्रि खलदल गंजनम मनुजाय राचो मिलियो सुबरु सहज सुंदर सावरो करुणा निदान सुजान सिरु सनेउ जानत रावरो ई भांति गोरी आशी सुनी सिंह सहित हर्षि अली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गोरी अनुकूल सिंह हर सुने जाय के मंजूल मंगल मूल बाम फरकन लगे। ये राम जी की आरती है, मैं नहीं करता, पूरा हिंदुस्तान करता है, रोज करता है, नाटक नहीं करता। बीजेपी वालों को राम के ऊपर चर्चा, बीजेपी मेरे से बहस करे। कौन थे राम, कैसे थे राम? आप बात करते हो, राम तो गौरवर्ण थे। आप वोट लेने के लिए आप साउथ की मूर्ति लगा दी। आप जो रामलला जिनको लेकर आपने अपने हिसाब से राम मंदिर को शेप अप किया आपने चंदा इकट्ठा किया ना, 4-4 बार चंदा लेके जान ले होगी क्या हमारी?
और आपके सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, कांग्रेस बना देती, हम बना देते मंदिर। अब चंदा आपने इकट्ठा किया, आप फंस गए, आपको मंदिर बनाना ही था। आधा अधूरे मंदिर का आपने पूरा उद्घाटन कर दिया। आपने कह दिया 22 तारीख तक वही जाएगा जिसको हम लेकर जाएंगे राम मंदिर में, तो आप तो घुसने ही नहीं दे रहे लेकिन लोगों को। आपने तो जो मूर्ति है उसके ऊपर सवाल उठा दिया कि मैंने कहा ना, राम गौरवर्ण थे, मैं कछावा वंश का क्षत्रिय। आप पढ़ लेना, भगवान कृष्ण सांवले थे, श्याम वर्ण थे, इसीलिए जय श्री श्याम है ना, इसलिए जय श्री श्याम का नारा लगा। भगवान कृष्ण सांवले थे और मर्यादा पुरुषोत्तम थे भगवान राम। राम राज्य का अर्थ है जन कल्याण और विकास, जहाँ कोई भूखा नहीं सोता हो, जहाँ झूठ फरेब और धोखा नहीं हो, जहाँ न्याय को महत्व दिया जाता हो, जहाँ सबको बराबर का अधिकार मिले, जहाँ झूठ प्रपंच नहीं हो। इसीलिए तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम आडंबर नहीं देखते। बीजेपी करे जाओ जाओ जाओ, अरे भगवान राम भीड़ के शौकीन नहीं है, जिसके मन में आस्था होगी वो चला जाएगा। आज भी भीड़ तिरुपति बालाजी या खाटू श्याम जी में जितनी ज्यादा होती है, अपने आप हो रही है ना, हम भेज रहे हैं खाटू श्याम जी में। बीजेपी जोर लगा रही है अयोध्या जाओ, अरे भाई अपने आप चले जाएंगे लोग, तुम कौन हो? आपको वोट लेना है। वोट खत्म होने के बाद ना ये अयोध्या के सगे ना राम के सगे हैं, ये वो लोग हैं जो अपना मतलब पूरा करने के लिए 15 लाख और अच्छे दिन हवा हो जाते हैं। 35 रुपये लीटर पेट्रोल डीजल बेचने वाले पुराने मुद्दों पर बात नहीं कर रहे। 10 वर्ष में भाई साहब 2014 तक 54 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया था भारत की सरकार ने। 2014 से लेकर 2024 तक 10 वर्ष में एक अकेली सरकार ने, एक तरफ तो 10 15 प्रधानमंत्री जितने भी हुए प्रधानमंत्री जी का, उन्होंने लिए 54 लाख करोड़, इन्होंने लिया 254 लाख करोड़ रुपए कर्जा। आप जो हालात है, आप पूंजीपतियों के 15 लाख करोड़ के कर्जे माफ करते हैं, और अब आप यहाँ पर आकर बड़े बड़े भाषण देकर बड़ी बड़ी बातें, डायरेक्ट मुझे वोट दीजिए, तो मतलब एमपी का कैंडिडेट की आपने वैल्यू खत्म कर दी। आप ये कह रहे हैं आप कैंडिडेट मत देखो, बीजेपी का निशान देखो और मुझको देखो। आपसे कैसे मिलेंगे भाई साहब? किसी के दर्द होगी, परेशानी होगी। राजस्थान सरकार की योजनाएं जमीन पर बोलती है। राजस्थान सरकार की योजनाएं कमजोर नहीं है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार की, जो गहलोत सरकार जब चली, तब हमने काम में कोई कमी नहीं रखी। अब मौका है, यदि आज लोकसभा के चुनाव में जयपुर हम जीतते हैं, हालांकि राजस्थान में हम 10 से 12 सीटें भी जीत रहे हैं, मैं आपको बता दूंगा कई जगह तो टक्कर में नहीं आएगी बीजेपी। 5-5 लाख वोटों से माइनस हो रही है। और ये हालत है कि ये जो बीजेपी के लोग जो माहौल बना रहे हैं झूठा, वो माहौल गलत है। अभी आज जो मुझे रेस्पॉन्स मिल रहा है पिछले 5 दिन से, मैं मानता हूँ मेरे पास पैसा नहीं है। मैंने कल बात की एडवर्टाइजमेंट एजेंसी वालों से, मैं सच कह रहा हूँ, सुबह का टाइम है, सूरज की तरफ हाथ कर रहा हूँ, रोज जल चढ़ाता हूँ, सूर्यवंशी हूँ। एडवर्टाइजमेंट एजेंसी वाले कह रहे हैं सर हाँ, आपको हम एक भी ऐड का वो बोर्ड नहीं दे सकते, ऊपर से आदेश है, एक भी दे दिया और ऐसे ऐसे नोटिस हमें उठा के बंद कर देंगे। इतनी दहशत है, हमारे झंडे पोस्टर बैनर नहीं लग पाएंगे। जो आवाज़ सुन रहा है उनसे कह रहा हूँ, ये लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, संविधान बदल देंगे। इस संविधान में दलित को, पीड़ित को, शोषित को और पिछड़े को और ईडब्ल्यू इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को सबको अधिकार मिला और सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन प्रताप जी, जो कांग्रेस के जो कद्दावर जो नेता थे, वो तो बीजेपी में शामिल हो लेना लगातार पिछले दिनों देखने को मिला। जो आपके साथी कैबिनेट मंत्री थे वो बीजेपी में चले गए, ऐसा क्यों? देखिए जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। जो लोग डरेंगे, घबराएंगे, डरपोक होंगे, वो जब परिवार पर युद्ध चालू हो जाएगा तब परिवार को छोड़कर भागेंगे। युद्ध चालू होते वक्त जो सामने वाले की टीम के साथ जाकर खड़ा हो जाता है, वो सुदर्शन चक्र वाला हमेशा ध्यान रखता है कि इसने अपने परिवार के साथ धोखा किया। जो लोग गए उनके लिए अमित शाह ने क्या कहा कि ये जो लोग पार्टी छोड़ कर आ रहे हैं, डर डर कर आ रहे हैं, उनको हम सम्मान नहीं देंगे, उनको देंगे। क्या नहीं दोगे? आपने टिकटें बांट दी उनको सबको। अब बीजेपी कहती थी पहले कांग्रेस मुक्त भारत की बात, अब बीजेपी होगी कांग्रेस युक्त बीजेपी। अब बीजेपी वाले पीछे खड़े हैं, हमारे यहाँ से जो गए वो आगे खड़े हैं। इसलिए बीजेपी को छल से, प्रपंच से, झूठ से, फरेब से, धोखे से, भ्रष्टाचार से, कैसे भी शाम दाम दंड भेद, चाहे कांग्रेस का कोई आदमी आ जाए। प्रफुल्ल पटेल गए, ईडी सीबीआई पीछे पड़ी हुई थी, दोपहर में उनके सारे के सारे केस हट गए और सारे के सारे केस हट गए। अब मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप सारे के सारे लोग, ईडी सीबीआई, जो ये सारा मामला चल रहा है उसमें अजीत पवार आए, उनके सारे के सारे केस हट गए। अब आप ईडी सीबीआई के नाम पर आजकल तो पूरा टीवी पर चल रहा है। बेचारा एक दुकानदार माल बेच रहा है, उसके पास जाते हैं, जाकर कहते हैं कि हम ईडी से आए,
वो पास में जल्दी से तुरंत उठा के बीजेपी का गमछा डालता है, भाई साहब मैंने तो अभी 2 घंटे पहले बीजेपी ज्वाइन कर लिया, अरे ये तो अपने परिवार का लेकिन ऑफर तो प्रताप सिंह खाचरियावास के पास भी था। ऑफर तो इनका बस चले तो पूरे देश को ले ले। प्रताप सिंह दर्द में है, परेशानी में है, हमारा साम्राज्य चला गया, लेकिन भगवान यदि झोंपड़ी में रखेंगे तो झोंपड़ी में रहूँगा, फुटपाथ पे रखेंगे तो फुटपाथ पे रहूँगा, नंगे पाँव चलाएंगे नंगे पाँव चलूँगा, सब कुछ लुट जाएगा तो भी मुझे डरा कर बीजेपी कभी नहीं ले जा सकती है, ध्यान रखना। मैंने सब एजेंसियों को भोगा है, सबसे मुकाबला किया है, मैं ईडी से भी पहले कर चुका हूँ मुकाबला। इसलिए ये बातें करना कि आप प्रताप सिंह को क्या होगा, आपने केजरीवाल को बंद किया, कल हमको गिरफ्तार कर लोगे, हमको भी मार दोगे चुनाव के बाद। यदि जनता को लगता है कि हमारी हत्या से, हमारे जेल जाने से जनता को अच्छा लग रहा है, देश की जनता को, तो हो जाए, क्या होगा, केजरीवाल को ले गए पकड़ के, कल हमको ले जाएंगे। लेकिन इस डेमोक्रेसी की जिस ढंग से ये हत्या कर रही है बीजेपी, इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। अरे एक बात बताएं, आपने सोचा था कि अचानक से लोकसभा प्रत्याशी आपको बना देंगे, जिस तरीके से आपको चुनावी मैदान में उतारा, आपने सोचा भी नहीं था, आपने खुद कहा कि मेरी इच्छा नहीं है मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन पार्टी ने मौका दिया। किस तरीके से अब ये फाइट रहने वाली है? कांग्रेस पार्टी राजस्थान में 15 सीटें जीत रही है, राजस्थान में बीजेपी का बीटा बांध देंगे। कांग्रेस पार्टी पाप नहीं करती। ज्योति मिर्धा को कांग्रेस से तोड़कर लेके गए, नागौर से चुनाव लड़ाया, ज्योति मिर्धा एमएलए का चुनाव हार गई, उसको नागौर से आपने एमपी का टिकट दे दिया। आपने राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया को टिकट नहीं दिया, क्या गुनाह कर दिया? राजेंद्र राठौड़ ने, बेचारे जमीन का आदमी, राजस्थान यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट रहा है। आपने 6 फुट 2 इंच का आदमी आपको दिखाई नहीं देता जो सबसे ज्यादा लड़ रहा था राजस्थान में बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए? सबसे ज्यादा संघर्ष राजेंद्र राठौड़ ने किया, उसके बाद सतीश पूनिया ने किया, उसके बाद डॉक्टर किरोड़ीलाल ने किया। बेचारे डॉक्टर किरोड़ीलाल जी को कोने में बैठा दिया, इस उम्र में शर्म नहीं आती? डॉक्टर साहब के मेरे बहुत से संबंध है, बहुत अच्छे संबंध है, पाप है ये, क्या कर दिया आपने? आज डॉक्टर साहब की जबान पे ताला लग गया। लेकिन विधानसभा से पहले तो किरोड़ी जी आपके पास आते थे चाय पे, थे ना, क्यों नहीं आ रहे हैं? डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मेरे पास चाय पे आते थे, बैठते थे, वो तो अभी भी बैठ जाएंगे। अब काई मांगो दिल्ली तोड़ दियो, काई करोला जान ले शो। आप ये बताओ, ये आपका फ्रस्ट्रेशन है बीजेपी का? बोले अच्छा ये राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया, डॉक्टर किरोड़ीलाल ये सब अच्छा काम करते हैं, इनको ठिकाने लगाओ और पीछे से उठा के इसको बना दे। वो उनको ऑब्लाइज नहीं कर रहे हैं जो जिसको पीछे से उठा के, वो ये बता रहे हैं कि हम ही हैं देश में दो, हम चाहेंगे जैसे होगा। ये लोकतंत्र नहीं है। कल आप जनता किसके पास जाएगी, भरोसा किस पे? ऐसे लोग बनेंगे बिना मेहनत के तो वो वैसे ही करेंगे, वो हेलीकॉप्टर में धुआं ही धुआं फेंकेंगे, नीचे आएंगे तो भी धुआं फेंकेंगे। एक टेंडर नहीं किया, 450 रुपये सिलेंडर की बात कर रही है बीजेपी। 450 रुपये में सिलेंडर मिल ही नहीं रहा, 500 रुपये का कांग्रेस का सिलेंडर मिल रहा है गहलोत सरकार का। मैं खाद्य मंत्री था, इन्होंने सब्सिडी ट्रांसफर ही नहीं की 50 रुपये। ये जो बुजुर्ग विकलांग विधवा पेंशन कहते हैं 15% इन्होंने बढ़ाई है, 15% हम बढ़ा के गए कैबिनेट में। ये जो लाइटें लग रही है ना जितनी भी अभी भी राजस्थान में, वो सब लाइटें हमारी लग रही है पुलियों पे। जो सड़कों का काम चल रहा है वो हमारा चल रहा है। इन्होंने तो आदेश जारी किया कि जितने भी काम चल रहे हैं वो काम बंद कर दो, कांग्रेस सरकार के काम बंद कर दिए उन्होंने। ये ओपीएस खत्म हो जाएगी कर्मचारी साथियों, ये एसटी, एससी, माइनॉरिटी, ओबीसी, जनरल कास्ट, ईडब्ल्यूएस में हमने मकान और जमीन की गारंटी खत्म की राजस्थान की सरकार अकेली ने। लेकिन केंद्र ने जमीन और मकान की गारंटी खत्म नहीं की। केंद्र सरकार ऊंची ऊंची फेंक फेंक कर वोट लेना चाहती है। फंस जाओ इनके, और दूर से देख रहे हैं लोग। अरे भाई साहब, राजस्थान की राजधानी जयपुर में खुलेआम ट्रैफिक पुलिस की, नगर निगम की, जेडीए की गुंडागिर्दी चल रही है। यूडी टैक्स के नाम पर लोगों के मकान सीज हो रहे हैं, फुटपाथ उजाड़ दिए, दुकान तोड़ दी, मकान तोड़ दिए, खुलेआम पैसों की वसूली चालू होगी। 3 महीने से मैं हटाऊं और उसमें सब काम जयपुर में उल्टा हो गया। खाचरियावास, इन तमाम योजनाओं के बावजूद जो कांग्रेस है वो सत्ता में नहीं आ पाई विधानसभा चुनाव में, से क्या कारण रहा? अब वो तो माने पतों को नहीं, मैं क्यों हारा? मैं लोगों के बीच में गया, माने लोग क्यों कि आप बहुत बढ़िया काम करे हो, लोगों में रेस्पॉन्स हो। आज भी आप मैंने देख सको, मैं सब जगह अकेलो घूमूँ, मन तो कोई नहीं मार रही हूँ और लोगों को रेस्पॉन्स भी। अब मैं लोगों ने अपील करूँगा कि अब की बार हमारी आवाज़ मरी तो वापस आ आवाज़ को नहीं आवेली। ये आवाज़ मैं एक ही बात कह सकूँ, मैं कांग्रेस की सरकार से भी लड़ूँ और बीजेपी से भी लड़ूँ। मैं वो आदमी जो हमारी सरकार से भी लड़या करूँ। कांग्रेस बीजेपी से ऊपर उठ रहा कैंडिडेटा ने वोट देना चालू करो जिससे लोकतंत्र मजबूत हुआ है।
लेकिन इन लोकसभा चुनाव में ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की ताबड़तोड़ रैलियां हो रही है। कल भी पीएम मोदी आए, कांग्रेस कहीं ना कहीं फाइट में नहीं नजर आ रही। अभी तक कोई चुनावी जो सभाएं हैं वो देखने को नहीं मिल रही। कहां से लाएं पैसे? पैसे नहीं है। कांग्रेस के खाते आपने सीज कर दिया। आप कह रहे हो 1870 करोड़ रुपए दो। कांग्रेस के नेताओं के हेलीकॉप्टर नहीं उड़ने देते। वो अशोक गहलोत, डोटासरा जी, रणदावा जी थे तो उनका वो बेचारे फिर वो उसमें गए, उनकी हेलीकॉप्टर की परमिशन कैंसिल कर दी। अरे कुछ जान लोगे क्या भाई साहब? ऐसा राजस्थान में कभी नहीं हुआ जब आप टारगेट कर करके विपक्ष को मार रहे हो। अब तो ये इतनी गंदगी हो गई। मेरे लिए कह रहे हैं प्रताप सिंह को हल्दी घाटी याद दिला देंगे। अरे आप महाराणा प्रताप के सगे नहीं हो। महाराणा प्रताप के लिए उल्टा बोल रहे हो। आप तो कहते हो कि महाराणा प्रताप ने का नाम लेकर बीजेपी वोट मांगती है। महाराणा प्रताप का अपमान कर रही है, कर रहा है भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता, जो भारत के स्वाभिमान का, शौर्य का, बलिदान का, गौरव का प्रतीक है। हमारे महाराणा प्रताप, जिनको पूरी दुनिया में पूजा जाता है, उनका अपमान बीजेपी ने किया है। बीजेपी बार बार लिख रही है, ट्वीट कर रही है, इनके एमएलए मिनिस्टर ट्वीट कर रहे हैं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहूंगा, बताओ, आप बार बार कह रहे हो कि इस प्रताप सिंह को हल्दी घाटी याद दिला देंगे, तो हल्दी घाटी में क्या हुआ था? बीजेपी क्या कहना चाहती है? हल्दी घाटी में धर्म की लड़ाई लड़ रहे थे महाराणा प्रताप। इसलिए ये फालतू की बातें बीजेपी बंद कर दे। बीजेपी का जो घमंड की भाषा बोल रहे हैं, इन बीजेपी वालों को सबक सिखाओ। हराओ बीजेपी को। हराओगे तो भारत जीतेगा, और भारत जीतेगा तो भूख, गरीबी, महंगाई सब खत्म हो जाएगा। रोने की आवाज बंद हो जाएगी। नहीं तो इतना बड़ा पाप होगा कि कोई किसी की सुनने वाला नहीं बचेगा। अगर अब बात करें प्रचार प्रसार की, प्रताप सिंह खाचरियावास सुबह सुबह कार्यकर्ताओं के बीच में निकल जाते हैं। कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है इन कार्यकर्ताओं को? रेस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलता है मुझे, पब्लिक मिलती है, सब जगह रेस्पॉन्स है। क्योंकि मेरी स्कूल कॉलेज लोगों ने तो मुझे हाथ पकड़ पकड़ कर कहा, आप घबराओ मत, हम आपके साथ हैं। आप क्यों अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं? अरे भाई, जब चुनाव में दर्द होता है पुराना तो अकेला ही महसूस करता है ना फिर। लेकिन जो रेस्पॉन्स मुझे मिल रहा है, जयपुर का रिजल्ट मिरेकल होगा। कल सब तरह के लोग, एसटी, एससी, ओबीसी, क्षत्रिय युवक संघ के लोग, सब लोग मुझे मदद कर रहे हैं। आप ये मानकर चलना, ये जो मदद मुझे मिल रही है, लोग जानते हैं संविधान बदलने की बात बीजेपी कर रही है। 400 पार, संविधान आर पार, मतलब संविधान बदल देगी बीजेपी। तो इस बीजेपी को सबक सिखाओ। और जयपुर से यदि मैं जीत कर गया, ये मेरी आवाज़ की गूंज हिंदुस्तान की लोकसभा में सुनाई देगी। जयपुर का मान बढ़ेगा। जयपुर का हर वोटर कहेगा कि इस बार हमारा एमपी बना। आज तक तो एमपी को पहचानते नहीं थे लोग, बिना सोचे समझे वोट दे रहे थे। अब की बार यदि प्रताप सिंह को मौका दिया, जयपुर का बेटा हूँ, तो जयपुर का नाम पूरा हिंदुस्तान के लोग दुआ देंगे और कहेंगे अपनी जान न्यौछावर कर दूंगा, लेकिन जयपुर के लोगों का सम्मान लोकसभा में बढ़ाऊंगा। तो देखिए, ये थे हमारे साथ प्रताप सिंह खाचरियावास, जो अपनी बेबाक भाषणों के लिए जाने जाते हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सहयोगी अविनाश के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट।